गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग व्याकरण से पाठ 7 में वचन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, पहले हम लोग जानेंगे वचन क्या है, वचन किसे कहते हैं। अब आप लोग पहले ये बताइए, जो ये क्या है, एक कलम है, ठीक है। और ये बहुत सारे जब हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं कलमें, ठीक है। इसी तरह ये पेंसिल है और ये सारे ले लेंगे तो इसको कहेंगे पेंसिलें। ये टॉफ़ी है और ये सारे ले लेंगे तो इसको कहेंगे टॉफ़ियाँ, ठीक है बच्चों। ये आपका कॉपी है, एक कॉपी। और ये यदि मैं सारी कॉपियाँ लेते हैं तो इसे हम कहेंगे 3 कॉपियाँ। मतलब ये एक से ज़्यादा हो गया तो कॉपियाँ हो गया। इसी तरह ये हो गया आपकी एक किताब, ठीक है, एक किताब है देखिए। और इसमें यदि हम ले लेते हैं तो ये हो जाती है किताबें, मतलब एक से ज़्यादा किताबें। तो कहने का मतलब है एक चीज़ को हम बोलते हैं पेंसिल और बहुत हो जाने से उसको बोलते हैं पेंसिलें। एक को बोलते हैं कलम और बहुत हो जाने से इसको बोलते हैं कलमें। ये टॉफ़ी बहुत हो जाने से बोलते हैं टॉफ़ियाँ, ठीक है। कॉपी कॉपियाँ, किताब किताबें। तो ये पेंसिल, कलम, टॉफ़ी, कॉपी और किताब, इनसे हमें एक चीज़ का पता चलता है। इनसे हमें क्या पता चलता है? सिर्फ एक चीज़ का। तो इसे हम एक चीज़ का पता चला। और यदि हम इसी को बोलते हैं पेंसिलें, कलमें, टॉफ़ियाँ, कॉपियाँ, किताबें, तो इससे हमें बहुत सारे का पता चलता है। तो अब इसी को हम कहेंगे कि जिन शब्दों से एक चीज़ का और एक से अधिक चीज़ों का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। जिन शब्दों से एक चीज़ का और एक से ज़्यादा चीज़ों का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये आप लोग वचन समझ लिए। अब हम आपके किताब में भी देखते हैं चित्र। यहाँ देखिए, डाल पर चिड़िया बैठी है और यहाँ पर जो है ये डाल पर 2 चिड़िया बैठी है। तो यहाँ बोलेंगे कि चिड़िया बैठी है और यहाँ बोलेंगे चिड़िया बैठी है। यहाँ चंद्र बिंदु लग के ये बहुवचन हो जाएगा, मतलब एक से ज़्यादा हो गया। एक से ज़्यादा। यहाँ एक केला है तो केला रखा है। यहाँ देखिए एक से अधिक है केला तो यहाँ बोलेंगे केले रखे हैं। अर्थात चिड़िया और केला, इससे हमको संख्या में एक का बोध होता है। और यहाँ चिड़िया और केले से हमें एक से अधिक संख्या का बोध होता है। तो जिन शब्दों से एक या एक से अधिक चीज़ों का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं, ठीक है। जिन शब्दों से एक या एक से अधिक चीज़ों का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। अब वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन मतलब जिन शब्दों से सिर्फ एक चीज़ का बोध होता है उसे हम एक वचन कहेंगे। जैसे एक पेंसिल, एक कलम, एक टॉफ़ी, एक कॉपी, एक किताब, एक चिड़िया, एक केला, ये हुआ एक वचन का उदाहरण। अब है बहुवचन। जिन शब्दों से एक से अधिक चीज़ों का पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे बहुवचन में क्या आ जाएगा? चिड़िया, केले, टॉफ़ियाँ, कलमें, कॉपियाँ, किताबें, ठीक है, कलमें, ये सब बहुवचन में आ जाएगा।
एक चीज़ को जिससे एक का पता चला एक वचन कहेंगे, जिससे एक से अधिक का पता चले उसे बहुवचन कहेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ आपके किताब में भी दिया हुआ है। एक ये जो है एक वचन का उदाहरण है, तोता, पत्ती, किताब, गेंद। अब इसी में यदि हमको इससे अधिक रहेगा, इसको हम बोलेंगे तोते, पत्तियाँ, किताबें, गेंदें। चलिए नेक्स्ट पेज में, यहाँ देखिए, वहाँ है तोता, यहाँ तोते, पत्तियाँ, कई पत्ती है, पत्तियाँ हो गया, कई किताबें हैं, किताबें हो गया, कई गेंद हैं, गेंदे हो गया। तो जिन शब्दों से बहुत का पता चले, एक से अधिक का पता चले, उसे बहुवचन कहेंगे। अब यहाँ पर है बात समझने की। आदर सम्मान देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी, पिताजी एक आदमी हैं, फिर भी उनके लिए हम बोलेंगे कि पिताजी शाम को लौट आएंगे। दादाजी घूम रहे हैं। लड़का खेल रहा है, लेकिन दादाजी क्या होगा, घूम रहे हैं, क्योंकि उनको सम्मान देना है। अध्यापिका पढ़ा रही हैं। अध्यापक पढ़ा रहे हैं। एक अध्यापक है, फिर भी उसको बोलेंगे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको हमको आदर सम्मान देना है। कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए भी कुछ लोग में के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मालिक ने नौकर से कहा, हम घूमने जा रहे हैं। क्योंकि मालिक जो है वह बड़प्पन है, नौकर के आगे, तो हम घूमने जा रहे हैं कहेंगे। मैं घूमने जा रहा हूँ नहीं कह के कहेंगे हम घूमने जा रहे हैं। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे वर्षा, घी, पानी, इसका बहुवचन नहीं होता, ये अपने आप में ही एक वचन बहुवचन सब है। आकाश, बालू। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे प्राण, आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, समाचार आदि। इन शब्दों के जो है एक वचन नहीं होते हैं, ये हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। प्राण निकल गए, आंसू आ गए, होश उड़ गए, उड़ गया नहीं होगा, उड़ गए। ठीक है, प्राण उड़ गया नहीं होगा, प्राण उड़ गए, बहुवचन में ही इसका प्रयोग होगा। कुछ शब्दों का वचन नहीं बदलता है। जैसे मोर, धोबी, घर, भालू, मुनि। इसका घड़े, धोबियों, ये सब नहीं होगा, इसका वचन सेम यही रहेगा, एक वचन बहुवचन दोनों में। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में, यहाँ एक वचन के शब्द कुछ दिए हैं, बहुवचन के शब्द दिए हुए हैं, और सब में लिखा हुआ है जो वचन बदलो प्रश्न आएगा। एक वचन का रहेगा तो बहुवचन में बदलना होगा, बहुवचन का रहेगा तो एक वचन में बदलना होगा। यहाँ देखिए अंतिम में आ है, को ए करके करना है। अंतिम में जितना है मात्रा, आ की मात्रा है, उसको बदल के ए में करना है। भाला, भाले, बेटा, बेटे, गधा, गधे, पंखा, पंखे, लोटा, लोटे, तोता, तोते, जूता, जूते, घोड़ा, घोड़े, कपड़ा, कपड़े। यहाँ अंत में जो है चंद्र बिंदु का है, अंक की मात्रा दिया हुआ है, उसको जोड़ करके बनाना है। बात, बातें, रात, रातें, कलम, कलमें, सड़क, सड़कें, आँख, आँखें, मेज, मेजें, गेंद, गेंदें, दीवार, दीवारें। एक की मात्रा देके बिंदी देके इसको बदलना है। अब यहाँ अंतिम में या करके इसको बदलना है। ये इसमें या है और यहाँ या में चांद बिंदु देना है। जैसे अभी तुम लोग चिड़िया को चिड़िया बोली थी, चिड़िया, चिड़िया, चूहिया, चूहियाँ, जिसमें या रहेगा सब में चंद बिंदु लग जाएगा। कुतिया, कुतियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, डिबिया, डिबियाँ, खटिया, खटियाँ। इसमें देखिए सब में बड़ी की मात्रा है और इसको बदल करके क्या हो जाएगा, अंत में यहाँ लग जाएगा। ठीक है, बड़ी ई को हर्ष ई कर, ई जो है छोटी ई में बदल देंगे, बड़ी ई को क्या करेंगे, छोटी ई में बदलेंगे और यहाँ लगाएंगे।
छोटी कर अंत में यहाँ लगाकर इसको चेंज करना है। नदी, नदियाँ, द में बड़ी की मात्रा है, यहाँ छोटी की मात्रा, सब में देखिए बड़ी मात्रा है, यहाँ सब में छोटी की मात्रा कर दिया गया है और यहाँ जोड़ दिया गया है। इस तरह से स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। चींटी, चींटियाँ, लड़की, लड़कियाँ, सखी, सखियाँ, चाबी, चाबियाँ, घाटी, घाटियाँ, डाली, डालियाँ। अब कुछ अन्य हैं जो अपने आप कैसे उसको बदलाएंगे उसको याद कीजिए। छात्र, छात्रगण, गुरु, गुरुजन, प्रजा, प्रजाजन, अध्यापक, अध्यापक वृंद, आप लोग। लता, इसमें देखिए सब में आ की मात्रा है, इसमें ए लगा है, ए मिक दे करके चंद्र बिंदु अंत में। लता, लताएं, माता, माताएं, कथा, कथाएं, बाला, बालाएं, माला, मालाएं, कन्या, कन्याएं, महिला, महिलाएं। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और रफ कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। महीने के तीसरे सप्ताह में पढ़ाए गए पाठ का मैं सरप्राइज़ टेस्ट लूँगी हर महीने, हर चैप्टर का। इसीलिए जो भी मैं पढ़ाती हूँ याद करते जाइएगा। इस महीने के तीसरे सप्ताह में मैं वचन चैप्टर 7 और 8 और चैप्टर 8 का मैं टेस्ट लूँगी हिंदी 1 में, और हिंदी 2 में भी चैप्टर जो है 7 और 8 का टेस्ट लूँगी। आप लोग याद करते रहिएगा। सरप्राइज टेस्ट रहेगा महीने के तीसरे सप्ताह में, ठीक है। अब इधर है अभ्यास। जो वचन की परिभाषा में आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। या जिन शब्दों से एक शब्द या एक चीज़ या एक से अधिक चीज़ का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। जिनसे एक चीज़ का पता चलता है उसे एक वचन कहेंगे, जिससे एक से अधिक चीज़ का पता चलेगा जिन शब्दों से उसे बहुवचन कहेंगे। इसको आप लोग परिभाषा याद कर लीजिएगा। वचन किसे कहते हैं किताब से देख परिभाषा लिखिएगा। मैं यहाँ लिख दी हूँ, लेकिन आप लोग इसको किताब से देख करके लिखिएगा। वैसे मैं लिख दी हूँ, जिन शब्दों से किसी के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे चिड़ा, चिड़िया, केला, केले। वचन के दो भेद हैं, एक वचन चिड़िया और केला आता है, बहुवचन में चिड़िया और केले आता है। एक वचन किसे कहते हैं, जिन शब्दों से केवल एक चीज़ होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे केला और चिड़िया। बहुवचन की परिभाषा है, जिन शब्दों से एक से अधिक चीज़ों का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे केले और चिड़िया। नीचे दिया हुआ है कुछ शब्द जिसका वचन बदलना है। निम्नलिखित शब्दों के आगे उसके वचन बदलिए। यहाँ देखे दिया हुआ है बालाएं, तो उसका होगा बाला। मैं यहाँ लिख दी हूँ, इसको देखकर आप हिंदी 1 किताब में लिख लीजिएगा। इसको हिंदी 1 क्लास पर कॉपी में भी लिख लीजिएगा, सिर्फ इसको, ठीक है। नदी, नदियाँ, कथाएं, कथा, आँख, आँखें, रातें, रात, प्रजाजन, प्रजा, घड़ी, घड़ियाँ, अध्यापक, अध्यापकें। वचन के अनुसार दिए गए चित्रों के नाम लिखो। यहाँ चित्र क्या है, तितली। यहाँ क्या है, तितलियाँ। यहाँ बड़ी की मात्रा है, यहाँ तितलियाँ में छोटी की मात्रा होकर तितलियाँ हो गया। तोता, तोते। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग किताब में पूरा कर लीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।